अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का 2.2 मछली सेट नंबर 2.2 में 2.2 में पहला क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इजिकल टू बाई 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मार्च में 2020 में आ चुका है, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को 54 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। 54 मल्टीप्लाई बाय 1, 54 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 54 ही होता है। ठीक है, तो इसका मुझे फ्रैक्शन निकालना है, मतलब इस नंबर को मुझे है ना मल्टीप्लाई करने पे से 2 नंबर लेने हैं, 2 डिजिट लेने हैं। जो मल्टीप्लाई करने में मुझे 54 मिले और प्लस या माइनस करने में मुझे 15 मिले। ठीक है, 15 मिले, तो देखिए मैं इसका फ्रैक्शन निकालूंगी 54 का। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 बाजू में गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 3 9 ज़ा 27 हो गया। एक मिनट में करके बता देती हूँ आपको। 54 है ना, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 इधर गया, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, इसकी पेयर लूँगी मैं, इन दोनों की जोड़ी लूँगी। 3 3 से हमारा क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 2 3 से हमारा कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ ना, प्लस करने में मुझे 15 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा 54 मिलेगा। तो दोनों ही नंबर मुझे मिल रहे हैं। तो देखिए 15x है ना, तो माइनस है इसमें, तो हमको इसको माइनस में रखना पड़ेगा। मतलब 2 माइनस मिला के प्लस होते हैं, मतलब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना। तो मैं माइनस में लूँगी दोनों को, तो मैं इसको रिप्लेस करूँगी, मतलब इस नंबर को हटा दूँगी। इस जगह मुझे लेना पड़ेगा माइनस 9x और माइनस 6x प्लस 54 हो गया ये। अब देखिए ये नंबर मैंने रिप्लेस कर दी, 15 माइनस 15x जब मैंने इस नंबर को ले ली, और जैसा था 54 और 1x वैसे ही आया। अब ध्यान दीजिए इस पर क्या करना है, मुझे इन लोग की जोड़ियाँ बनानी है, 2 2 की जोड़ियाँ बनानी है, 2 2 का पैर बनाना है। ठीक है, अब देखिए 1x का स्क्वायर है ना, तो देखिए 2x है, इधर भी x है, तो कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, x दोनों में आ रहा है, तो जो x है ना हम यहाँ फेंक देंगे एक। अब इसके पास 2x था, एक बाहर आया, तो एक अंदर आ जाएगा बराबर। इसके पास एक ही था, तो वो एक तो बाहर चला गया। तो देखिए माइनस का है, माइनस करने यहाँ पे आ जाएगा, और 9 बचा, 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 6 और 54। देखिए 6 के टेबल में 54 कितने टाइम में आता है, 6 9 का कितना होता है 54 होता है बराबर। तो मैं 6 कॉमन लूँगी, अभी 6 यहाँ कॉमन आ गया है, क्योंकि इसमें एक्स नहीं तो एक्स अंदर जाएगा। और 54 कितने टाइम में आता है, 6 के टेबल में 6 9 हमारा होता है 54 बराबर। ठीक है, तो देखिए अपने कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, एक्स माइनस 9 और x प्लस 9, एक्स माइनस 9, एक्स प्लस 9 निकल रहा है, x माइनस 9 निकल रहा है। सॉरी माइनस प्लस माइनस होता तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये 2 बार आ रहा है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे, x माइनस 9 और x माइनस 6। ठीक है, हो गया यहाँ तक के। अब क्या करेंगे, देखिए इस x माइनस 9 इज इक्वल टू बाई 0, तो क्या करेंगे, ये माइनस है ना, माइनस 9 जब ये साइड आएगा ना, तो ये प्लस बन जाएगा। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 9 मिल रही है। और ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, x माइनस 6 था ना, और ये 0, तो ये माइनस जब ये साइड आया इजिकल टू के, तो क्या हो गया प्लस हो जाएगा। तो x इजिकल टू बाई हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो दी हुई हमको यहाँ पे लिखना है कि दी हुई मसावात के जब्र 9 और 6 हैं। ओके, हो गया हमारा। ये सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और ये माइनस 20 है बराबर। तो क्या करेंगे हम 1 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, तो 21 तो 20 होता है ना, 20 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है नंबर, मतलब हमको कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं, 2 डिजिट ऐसे लेने हैं, प्लस या माइनस में मुझे हमको एक मिले, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है ना, है ना। अब देखिए 20, अब एक सिंपल सी बात है, 5 4 से हमारा कितना होता है 20 होता है। अगर मैं ये एक प्लस लूँ, अब देखिए प्लस है ना, ये माइनस, अगर मैं प्लस लूँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है। तो 5 में से 4 के तो हमको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमको 1 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 20 मिल रहा है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई तो 20 मिलेगा बराबर। तो हमको ये एक्स को रिप्लेस करेंगे, उस जगह हम क्या रखेंगे 5 और 4 रखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1x का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस 20 हो जाएगा, इजिकल टू बाई हमारा आएगा 0। ओके, अब देखिए इसका पेयर लेना है हमको, इन दोनों के पेयर लेने हैं। देखिए यहाँ पे x कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम एक एक बार रखेंगे, एक x अंदर आएगा। ठीक है, इसके पास एक ही x था, तो हम 5 रखेंगे। ओके अभी देखिए 4
4 फाइव कितना होता है 20 होता है। अब इसके पास x नहीं है तो x यहाँ पे आ गया -5 हो गया इजिकल टू बाई 0। देखिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये माइनस प्लस होता है बराबर, तो ये माइनस प्लस होता है तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए x+5 है ना, तो दोनों कॉमन आ रहा है तो उसको हम एक बार लिखेंगे x+5 को बराबर, और x-4 एक बार लिख देंगे इजिकल टू बाई 0 बराबर। अब क्या करेंगे समझ लीजिए, हम एक नंबर को लेते हैं x-4 इजिकल टू बाई 0, तो हम माइनस को इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू हमारी 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पे प्लस था x+5 इजिकल टू बाई 0, अब प्लस को हम यहाँ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर क्या आएगा, जवाब हमारा आएगा दी हुई मसावाट के जज्र -5 और 4 है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये भी ख़त्म होता है। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल मिला के आई थिंक 12 क्वेश्चन है, तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 13 है। हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना हो रहा है हमारा 26 हो रहा है बराबर। अब कोई भी दो डिजिट ऐसा लेना है, दो नंबर हमको ऐसा लेना है, या प्लस माइनस करने पर 27 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 13 या 27 प्लस माइनस करने पे हो जाए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है 26 है ना हमारा, क्या करेंगे हम इसके फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, सब में सिंपल, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा हमारा कितना हो रहा है 13 हो रहा है ना। 13 1 ज़ा हमारा 13 हो रहा है। अभी देखिए, अगर मैं 13 और 2 लूँ, समझ लीजिए मैं 13 और 2 लेती हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे सपोज़, तो अगर मैं इसको प्लस माइनस करूँगी 27 मिल रहा ही नहीं है ना, 27 मुझे मिल रहा ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है, देखिए उसको क्या करना है, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है हमारा 26 होता है बराबर, 26 होता है ना। तो अब 26 में से अगर मैं माइनस कर दूँ माइनस कर दूँ, समझ लीजिए मैंने प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस, तो 26 बन जाए कितना हो रहा है हमारा 26 हो रहा है बराबर। तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो क्या होगा ये, सॉरी मुझे इसे प्लस लेना पड़ेगा। देखिए 26 + 1 27 होगा ना बराबर, तो मुझे इसे प्लस लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी 26 + 1 लूँगी, इसके दो डिजिट हो रहे हैं हमारे। तो ध्यान कीजिए, यहाँ पे क्या करना है 27 को रिप्लेस करना है, उस जगह मुझे रखना है 26 और 1 रखना है। ठीक है, अभी कैसे रखेंगे उसको, देखिए 27 y है ना, तो 2y का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ही था, मैंने गलती से माइनस कर दी हूँ, ये प्लस ही था। ओके, तो क्या कर देंगे हम 26 को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम 26y ले लेंगे, फिर प्लस 1y, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तभी तो हमको 27 मिलेगा, p + 13 ओके इजिकल टू बाय 0। अब इसका प्यार लेंगे, इन दोनों की प्यार लेंगे, प्यार लेने पे क्या होगा, देखिए कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें। देखिए y कॉमन आ रहा है दोनों में, तो y को तो बाहर रखेंगे हम, और 2 के टेबल से, देखिए 2 के टेबल में 26 आता है, कितने टाइम में आता है 13 टाइम में आता है। मैंने इसका फ्रैक्शन निकाली थी तो 13 टाइम में आता है, तो 2 बाहर रख देंगे, एक y बाहर आया, एक y अंदर जाएगा, और 13 टाइम में 26 आता है बराबर। इसका y तो ऑलरेडी बाहर है, तो ये 13 ऐसा हो जाएगा, p प्लस, जब ध्यान दीजिए 1y है ना, तो यहाँ पे कोई y तो इसमें है नहीं, तो हम 1 ही कॉमन लेंगे इसका, और y अंदर आएगा, प्लस ये 13 हो गया। तो देखिए इक्वल नंबर निकल रहे हैं, 1 + 13 y + 13 और 2y + 1। ओके, अभी क्या करेंगे हम इसका क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है 2y कॉमन आ रहा है ना इसका, सॉरी 2y 13, हाँ 2y कॉमन आ रहा है ना, 2y + 1 इजिकल टू बाई 0 ना, तो 0 के यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ गया, तो ये माइनस हो गया, -1 और ये 2y हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है 1 है, ये 2 यहाँ आ जाएगा, y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी
वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/2 -1/2, क्योंकि माइनस था ना इसमें 1 के साथ में, तो -1/2 मिल जाएगी। अब इसको देखिए, वाई प्लस 13 था इजिकल टू बाई 0 होगा, तो ये प्लस जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -13। ओके, तो एक मसावत की हमको मिल रही है -13, तो वही लाइन लिखना है, दी हुई मसावत की जैसे रुपये -13 और 1/2 माइनस है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ में अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 5m का स्क्वायर इजिकल टू 22m प्लस 15। ओके, अब देखिए हमको पहले इस लाइन को सही से लिखना, मतलब स्क्वायर, फिर बिना स्क्वायर वाला नंबर, फिर नंबर। ओके, तो इजिकल टू की ये साइड हम क्या करेंगे, इजिकल टू की ये साइड इस नंबर को लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं होती, यहाँ पे तो मतलब प्लस होता है, तो जब प्लस ये साइड जाएगा ना, मतलब ये देखिए 5m का स्क्वायर है ना, तो माइनस जब यहाँ जाएगा तो क्या प्लस जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ साइन मतलब प्लस है, तो -22m हो जाएगा। और ये भी प्लस था, प्लस यहाँ गया तो -15 इजिकल टू बाई 0 हो गया। ओके, हमारी इक्वेशन बन गई है इसकी। अब ध्यान कीजिए, अब क्या करना है हमको, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है हमारा, 25 होता है, बराबर। अब प्लस या माइनस करने में मुझे 22 मिलना चाहिए। ओके, अब मल्टीप्लाई करने पे 15 25। अब यहाँ क्या करना है, देखिए अभी क्या करना है, उसका फ्रैक्शन निकालना है ना हमको। फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, समझ लीजिए अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, तो 25 3 से हमारा कितना होता है, 25 होता है। अगर मैं -25 लेती हूँ प्लस 3 लेती हूँ, मतलब ये माइनस ये प्लस, अगर मैं माइनस ये और ये प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 25 से जब मैं 3 निकालती हूँ मुझे 22 मिल रहा है ना, तो मेरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको हटा के इस जगह पे इस नंबर को रिप्लेस कर दूँगी, बराबर, इसको रिप्लेस कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए 5m का स्क्वायर -25m प्लस 3m माइनस 15 इजिकल टू बाय 0। ओके, अब देखिए कॉमन फैक्टर निकालना है, इसकी जोड़ी पेयर बनानी है। देखिए m कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो देखिए 5 बाहर रखेंगे, एक m बाहर रखेंगे, एक m अंदर जाएगा। 5 के डबल में 25 कितने टाइम में आता है, 5 5 तो 25 ना, हो गया हमारा ये इक्वेशन। अब इसके बाद में देखिए 3 और 5 15, 3 के डबल में 15 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है, m अंदर जाएगा, -5 इजिकल टू बाय 0 हो गया। अब देखिए ये सब सेम सेम आ रहा है, ये सेम सेम आ रहा है, तो देखिए 5m प्लस 3 और m -5 हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे हम, 5m प्लस 3 इजिकल टू बाई 0 है ना, क्या करेंगे, ऐसा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस प्लस को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो गया हमारा 5m -3 और ये 5 इधर आया, ये 5m। ओके, अभी m -5 है ना इजिकल टू बाई 0, तो -5 इधर आ गया, तो ये हो गया प्लस m। ओके, तो एक की वैल्यू हमारी आ रही है, जजर की कीमत आ रही है -3/5 और एक जजर की कीमत हमारी आ रही है 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अभी